अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसमें पिछली क्लास में हमने ये सारे के सारे टी अकाउंट्स हमने देखे। आपने देखा होगा ये सारे टी अकाउंट्स हमने बनाना सीखे थे। रेंट एक्सपेंस अकाउंट, बैंक अकाउंट, अकाउंट्स पेबल अकाउंट, मशीन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, ये सारे के सारे अकाउंट्स हमने पिछली क्लास में बनाना सीखे थे और इसको बैलेंस करना भी हमने अच्छी तरीके से सीख लिया था हमने। आज की क्लास में हम हर अकाउंट के बनाने का मकसद क्या होता है वो सीखेंगे कि ये अकाउंट बनाया क्यों जाता है और इससे क्या और इनके बनाने का मकसद क्या है और इन अकाउंट से हम क्या क्या मालूमात अखज़ कर सकते हैं और इन अकाउंट्स को बनाकर हम किस तरह ट्रायल बैलेंस किसी भी कारोबार का हम बना सकते हैं। तो हमने देखें एक कैश का अकाउंट हम बनाना सीख चुके हैं पिछली क्लास में। अब हम इनका बेनिफिट उठाएंगे कि इन अकाउंट के बनाने का फ़ायदा क्या है। अब आपसे मैनेजर पूछता है, जो बिज़नेस का मैनेजर है, पूछता बताओ यार ये कैश टोटल था कितना। तो आपने कहा सर कैश टोटल हमारे पास 5 लाख रुपए था। डेबिट में ज़ाहिर बात है कैश आता है तो डेबिट होता है, तो टोटल कैश कितना बिज़नेस में मौजूद है सर 5 लाख रुपए था। अब मैनेजर पूछता यार टोटल बताओ, खर्च की डिटेल्स तो बताओ। तो आपने बताया सर देखें 30,000 फर्स्ट टाइम गया, अकाउंट्स पेबल की अगेंस्ट में पेमेंट हुई। सर 40,000 भी गया, यानी ये इस कैश को बिज़नेस के बैंक अकाउंट में डाला गया। ये 15,000 भी कैश कारोबार से निकला। सर वो रेंट एक्सपेंस की पेमेंट की गई, यानी रेंट की पेमेंट की गई। 8,000 भी कैश बिज़नेस में से निकला। सर सैलरीज़ की पेमेंट की गई। तो टोटल कैश 5 लाख था और ये टोटल कैश बिज़नेस में से निकल गया। तो अब मैनेजर पूछता यार ये बताओ कितना कैश अभी भी बिज़नेस में मौजूद है, यानी कारोबार में मौजूद। सर 4,07,000 अभी भी हमारे हाथ में मौजूद है, यानी बिज़नेस में पड़ा हुआ है, जो हम खर्च कर सकते हैं अगले पीरियड में, यानी अगले महीने में, जो कि हमारा फेब का महीना है। तो यही क्लोज बैलेंस करेक्ट को क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं। तो कैश के क्लोजिंग के माने वो कैश जो खर्च होने से कारोबार में रह गया हो। डेट में कितना कैश खर्च होने से रह गया सर 4,07,000। तो यही आपका ओपनिंग बैलेंस बन गया। अब ये कैश हमारे पास अवेलेबल है, दस्तयाब है अगले पीरियड में, यानी मंथ ऑफ फेब में खर्च करने के लिए। तो ये कैश से हमने ये सारी मालूमात अखज़ कर ली हमने। इसी तरीके से कैपिटल अकाउंट की क्या डिटेल होगी भाई, कितने से इन्वेस्टमेंट की गई थी, इस कारोबार को शुरू कितने से किया सर 5 लाख रुपए से किया गया था। बस यही डिटेल है और कोई इसकी डिटेल नहीं है। मशीन की डिटेल्स में देखिए, मशीन के अकाउंट में मशीन कब कब ख़रीदी गई है, मशीन कब कब बेची गई है, उसकी डिटेल यही है। तो मशीन कितनी, मैनेजर पूछता क्या पोजीशन, सर 50,000 मालियत की मशीन ख़रीदी गई लेकिन उधार पर। क्रॉस रेफरेंस का हम एडवांटेज सीख चुके हैं। इसी तरीके से 10,000 मालियत की मशीन बेची जा चुकी है, सही है, और उसके अगेंस्ट में चेक आया है। तो अब मैंने पूछा यार कितनी अमाउंट की मशीन अभी भी यानी अवेलेबल है कारोबार में, हमारे कारोबार में। सर 40,000 मालियत की अभी भी मशीन अवेलेबल है। तो मशीन क्लोजिंग के माने क्या होगा, ये वो मशीन है महीने के आखिर में जो अभी भी मौजूद है, जो हमने इस्तेमाल करना है, 40,000। ठीक है, यही क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस बन गया, राइट। फिर इसी तरीके से अकाउंट्स पेबल की, अकाउंट में सारी डिटेल्स अकाउंट्स पेबल की आएगी कि अकाउंट्स पेबल कब बढ़ रहा है और अकाउंट्स पेबल कब घट रहा है। तो अब मैनेजर पूछता है क्या पोजीशन है अकाउंट्स पे। सर 50,000 मालियत के पैसे हमने देने थे जनवरी 5 को। क्यों देने थे भाई, सर मशीन ख़रीदी थी उधार पर। अच्छा क्या है, फिर कितने पैसे दिए इसमें से। मैनेजर आपसे दूसरा क्वेश्चन करता है, कहता है सर 30,000 रुपये देखें दे चुका हूँ कैश की सूरत में, तो अभी कितने और देने। तो इसमें से इसको आपने माइनस किया तो सर 20,000 रुपये और भी देने हैं जनवरी के महीने के आखिर में, अभी भी और हमने देने। यही क्लोजिंग बैलेंस। अब ये माफ़ नहीं होगा, अगले महीने ये अवेलेबल है कि हमने देने हैं 20,000 रुपये, ठीक। फिर बैंक के अकाउंट की डिटेल्स क्या है, कितना कैश, मैनेजर पूछता कितना कैश भाई बिज़नेस के बैंक अकाउंट में मौजूद है टोटल। सर टोटल तो 50,000 रुपये। कैसे बताओ, इसकी डिटेल्स बताओ। सर ये देखें फर्स्ट टाइम तो 40,000 हमने कैश खुद रखा था, फिर मशीन को बेच दिया और उसके अगेंस्ट में चेक आया, तो देखें मशीन क्रॉस रेफरेंस बनाया, इससे भी बिज़नेस का बैंक अकाउंट बढ़ गया। तो टोटल कैश कितना मौजूद है हमारे बिज़नेस, सर 50,000 मालियत का। तो बैंक के क्लोजिंग का मतलब है, अगर क्रेडिट में बैंक यानी ये बैंक का पॉजिटिव बैलेंस है, यानी डेबिट साइड बढ़ा है क्रेडिट से। तो आगे हम देखेंगे कि बैंक का क्रेडिट भी बढ़ सकता है डेबिट से, तो वो ओवरड्राफ्ट कहलाता है। तो वो चीज़ें इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ हम सीखेंगे। तो अभी भी बिज़नेस के बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये पड़े हुए हैं, जो कि कारोबार में ख़र्च किया जा सकता है अगले महीने। तो देखें फरवरी 1। फिर नेक्स्ट देखें रेंट एक्सपेंस अकाउंट है। ये तो आपको कितना, इसमें तो आपको कोई डिटेल नहीं है क्योंकि एक ही बैलेंस है। 15,000 रुपये का रेंट, यानी 15,000 रुपये रेंट के मद में पेमेंट की गई। सैलरीज 8,000 सैलरीज के मद में पेमेंट की गई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हर अकाउंट से हम कितनी अहम मालूमात हर कारोबार के लिए हासिल कर सकते हैं
और क्रॉस रेफरेंस भी कितनी अहमियत का हामिल है उसका भी एडवांटेज हमने देखा। अब इन्हीं अकाउंट्स को हम इस्तेमाल करके ट्रायल बैलेंस बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। अब ट्रायल बैलेंस क्या है भाई, अब इसकी डेफिनेशन देख लें। ट्रायल बैलेंस है लिस्ट ऑफ अकाउंट टाइटल्स एंड और देयर बैलेंसेस। अब इसके माने क्या है, तो दोनों को जब मिला देंगे, नंबर 1 अकाउंट टाइटल्स और उसके बैलेंस को मिला देंगे तो ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। अब देखें किस तरह, कितना आसान काम हो गया। अब ट्रायल बैलेंस आपने ही बना लिया। देखें सारी ट्रांजैक्शन जनवरी के महीने की थी, तो ट्रायल बैलेंस में क्या किया, लिस्ट ऑफ अकाउंट टाइटल्स। तो देखिए कौन कौन से अकाउंट्स हमारे पास मौजूद थे। में एक तो हमारे पास था कैश अकाउंट और उसके बैलेंस कितना है, 4,07,000। तो देखें ये डेबिट, हमने बैलेंस कौन सा उठाना है, बेसिकली डेबिट वाला उठाना है। क्यों डेबिट वाला उठाना है, देखें ये जो 5 लाख में से इन तमाम बैलेंस को हमने माइनस किया और यहाँ लेकर कितना आए, 4,07,000। तो जहाँ से लेकर आए वहीं पर लेकर चले गए हम। देखिए डेबिट में लेकर चले गए, यही बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस ब्राउट डाउन बन गया। तो ये बेसिकली क्रेडिट बैलेंस नहीं है, डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट से क्रेडिट की तरफ लेकर आए, क्योंकि डेबिट का बैलेंस क्रेडिट से ज़्यादा था तो वापस उस जगह। तो बैलेंस कितना, 4,07,000 कैश का अकाउंट और 4,07,000, तो हमने यहाँ पर कॉपी कर दिया। कैश लिखा, पहले लिस्ट ऑफ अकाउंट टाइटल्स कैश का अकाउंट और बैलेंस कितना है डेबिट में, 4,07,000 लिख दिया मैंने। देखिए कितना सिंपल है। इसी तरह दूसरा अकाउंट कौन सा था भाई, कैपिटल अकाउंट कितना है, 5 लाख से क्रेडिट है। ये देख लें 5 लाख से क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिख दें, कॉपी कर दें। कैपिटल कितना था, 5 लाख से क्रेडिट करते, देखिए 5 लाख से क्रेडिट कर दिया। फिर इसके बाद तीसरा अकाउंट कौन सा था भाई हमारा, मशीन अकाउंट। तो मशीन अकाउंट है, लिस्ट ऑफ अकाउंट टाइटल। तो देखें लिस्ट भी करते जा रहे हैं, अकाउंट टाइटल्स कॉपी करते जा रहे हैं, उसका बैलेंस। तो मशीन का 40,000 बैलेंस क्रेडिट पे लेकर आए थे बराबर करने के लिए, तो वापस ये डेबिट पे आ गया। तो मशीन का 40,000 है, तो मशीन आपने 40,000 कॉपी कर दें। मशीन लिखा, देखें मशीन और डेबिट में है 40,000। कैश का अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, मशीन अकाउंट हो गया हमारा। उसके बाद है अकाउंट्स पेबल का अकाउंट। तो अकाउंट्स पेबल का बैलेंस कितना है, देखें 20,000 बराबर करने के लिए लेकर आए, वापस ये बैलेंस क्रेडिट पे आ गया, तो 20,000 अकाउंट्स पेबल। तो आपने अकाउंट्स पेबल लिखा, आपने अकाउंट्स पेबल और क्रेडिट में बैलेंस था, तो देखें क्रेडिट में 20,000 रुपये था, तो देखें ये भी कॉपी कर दिया मैंने। तो ये देखिए लिस्ट ऑफ अकाउंट टाइटल्स बढ़ता जा रहा है। अकाउंट्स पेबल के बाद कौन सा बैलेंस है भाई, अब उसके बाद बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट बराबर करने के लिए 50,000 क्रेडिट पे लेकर आए, वापस ये डेबिट पे चला जाएगा। तो जहाँ से लेकर आए वहाँ पर वापस लेकर आना है। तो हम यहाँ पर बराबर करने के लिए लेकर आए, वापस ये डिज़र्व करता है कि वापस अपनी जगह पे डेबिट पे जाए। तो बैंक का 50,000 का बैलेंस है, तो बैंक अकाउंट भी लिख दिया। तो देखें लिस्ट ऑफ अकाउंट टाइटल्स बढ़ता जा रहा है और बैंक का बैलेंस कितना था, 40,000। मेरे ख्याल से 40,000 ही था, देख लेते हैं दोबारा। फिर देख लें बैंक अकाउंट कितना था भाई, बैंक अकाउंट का 50,000 था, सॉरी 50,000 का बैलेंस से करेक्शन कर लेते हैं हम। ये है 50,000, 50,000 का बैलेंस था, ठीक। अब बैंक के बाद किसकी बारी है भाई, बैंक का अकाउंट हो गया। अब उसके बाद बैंक अकाउंट भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। अब उसके बाद रेंट एक्सपेंस का है 15,000, तो रेंट एक्सपेंस भी लिख दें। रेंट एक्सपेंस 15,000 का बैलेंस हमने कॉपी कर दिया। फिर उसके बाद कौन सा बैलेंस है भाई, रेंट एक्सपेंस के बाद है, रेंट एक्सपेंस भी हो गया। सैलरीज एक्सपेंस 8,000, तो आपने सैलरीज एक्सपेंस 8,000 लिख दिया। अब ये सारे के सारे देखें लिस्ट ऑफ अकाउंट टाइटल, तो दोबारा डेफिनेशन देखें, लिस्ट ऑफ अकाउंट टाइटल्स। तो ये सारी की सारी लिस्ट आपने कॉपी कर ली। देखें लिस्ट ऑफ अकाउंट, तो पहले हम अकाउंट टाइटल्स को भी कॉपी कर सकते थे और उसके बैलेंस को एक एक करके कॉपी कर सकते थे, तो हमने एक साथ कर दिया। तो लिस्ट ऑफ अकाउंट टाइटल्स एंड देयर बैलेंसेस, और ये के सारे बैलेंसेस हैं। अब हम ये देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस सही बना या गलत बना, तो इसका टोटल कर लें। तो टोटल करेंगे तो टोटल देखें 4,07,000, 40,000, दिस प्लस प्लस 15,000 प्लस 8,000, तो इसको टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ रहा है 5,20,000। अब इसका भी देखें 5,20,000 आ रहा है। तो यानी जब दोनों बराबर आ जाए तो इसका मतलब है आपने ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही बनाया है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस छोटी सी वीडियो में आपने देखा लेजर पोस्टिंग्स बनाने के बाद हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं और किस तरीके से ट्रायल बैलेंस हमने बआसानी बना लिया है डेफिनेशन की रूह से। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एक वीडियो थी, छोटी सी वीडियो थी, ट्रायल बैलेंस के हवाले से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। तो इंशाल्लाह पूरी सीरीज़ स्टूडेंट्स हम 1 बाय 1 इस तरह बनाते चले जाएंगे। अब हम सर्विस बिज़नेस की भी कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में सर्विस बिज़नेस की ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, उसकी ट्रांजेक्शन्स कैसे होती है। तो स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए खुदा हाफिज़।